नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। क्या आपको मालूम है आरएलएम के 3 विधायक हैं? ऐसे तो 4 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी भी आरएलएम की विधायक है, सासाराम से जीती हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायक अपने ही अध्यक्ष का घर भूल गए हैं। क्या करें? इतना बेहतरीन पटना का जो लुटियंस जोन है, सर्कुलर रोड है, स्टैंड रोड है, इतना बेहतरीन बना है कि हो सकता है घर ही याद ना हो। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएलएम पार्टी के ही 3 में से 2 विधायक नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, संभवतः आने वाले 2 दिनों के अंदर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। उनके यहाँ पटना में जब दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ तो दोनों ही पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों पहुंचे वहाँ पर। कौन कौन है? आलोक सिंह हैं जो दिनारा से जीत कर आए, उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी सासाराम से जीती हैं, और इसके अलावा बाजपट्टी से जीत कर आए हैं रामेश्वर महतो, बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, वो भी साथ में हैं। फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, यानी कि अपने अध्यक्ष का पता नहीं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में जा रहे हैं, उनके दरबार में फूलों का गुलदस्ता लेकर जरूर पहुंच गए। साथ में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सिंह हैं जो कि बिहार विधान परिषद के मौजूदा सदस्य भी हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक उसी समय जब ये 2 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ पहुंचे थे, तीसरे विधायक तो मधुबनी में थे, जिला समाहरणालय में बैठक कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, जाहिर सी बात है। अब इसके अलावा देखिए हम क्यों कह रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर की। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने ही घर में थे, वहाँ पर भी दही चूड़ा खिलाया गया है लोगों को, जाहिर सी बात है। 3 और विधायक पहुँचे तो उन्हें भी खिलाया था, लेकिन महज 200-250 मीटर की ही दूरी होगी उपेंद्र कुशवाहा के 24M स्टैंड रोड और नितिन नवीन के 3 टेलर रोड वाले बंगले में। लेकिन 200-250 मीटर दूर वाले बंगले में भी जाना उचित नहीं समझा उनके दोनों विधायकों ने। जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पर मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने घर पर ही थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके 2 विधायक किसी और पार्टी के, ठीक है, एनडीए के सहयोगी दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अपने अध्यक्ष को पूछा भी नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? घर भूल गए या जो टिकट मिला था उसका एहसान भूल गए? देखना होगा ये बातें भी कहां तक जाती हैं, क्योंकि खबर ये भी है कि 3 विधायक अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये तीनों अलग गुट बनाएंगे? क्या अगला कदम होगा? क्योंकि अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा का बजट सत्र भी होना है 2 फरवरी से 27 फरवरी तक, और इसमें विधायक आमने सामने होंगे ही। जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी जाएंगी, मंत्री दीपक प्रकाश भी विधानसभा जाएंगे बजट सत्र में, क्योंकि बिहार का बजट पेश होगा। देश का बजट पेश होना है 1 फरवरी को, और फिर 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र होना है। तो ऐसे में क्या सच में ये जो 3 विधायक अपने ही अध्यक्ष का घर भूल गए हैं, क्या वो अपने अध्यक्ष के घर जाएंगे, या इसी विधानसभा के बजट सत्र में कुछ होगा? कुछ तो कुछ होगा, नहीं होगा। आपको याद है कैसे पशुपति पारस अलग हुए थे 5 सांसदों के साथ, और फिर उनके सांसद कहाँ रह गए? चिराग पासवान जब अलग हुए, पार्टी टूटी, और चिराग पासवान ने संघर्ष किया, लीडर बने, अपने आप को चमकाया, अपने आप को स्थापित किया, और फिर जिन्होंने समय पर धोखा दिया था उनका अंजाम क्या हुआ? तो ये बिहार की राजनीति में इतिहास से सीखने को मिलता है। देखना होगा इन 3 विधायकों का क्या होता है अभी और आने वाले समय में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा रिन्यूअल इसी साल होना है। रिन्यूअल हो गया तो फिर क्या होगा, समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।